फ्रांस के संसदीय चुनाव में सभी सर्वेक्षणों और राजनीतिक पंडितों के अनुमान गलत साबित हुए। इस चुनाव में दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन रविवार को मतदान के बाद आए नतीजों में आरएन तीसरे स्थान पर चली गई। तमाम अनुमानों के उलट वामपंथी दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। वहीं राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व वाली सेंट्रलिस्ट गुट दूसरे नंबर पर रही। फाइनल नतीजों में 577 सीटों में से एनपीएफ को 182 सीटें मिली, मैक्रोन के गुट को 163, आरएन और उसके सहयोगियों को 143 सीटों पर जीत मिली। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अचानक चुनाव का ऐलान होने के बाद मैक्रोन के लिए कहा गया था कि उन्होंने फ्रांस की सत्ता थाली में रखकर धुर दक्षिण पंथियों को सौंप दी है। चुनाव नतीजों के बाद पता चलता है कि मैक्रोन की ये गलती नहीं बल्कि सोच समझकर एक तीर से कई निशाने साधे थे। दक्षिणपंथी दलों को कम सीटें मिलने के पीछे मैक्रोन की रणनीतिक दाव साबित हुआ है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। फ्रांस के अति दक्षिणपंथी पार्टी जीत हासिल नहीं कर सकी और मैक्रोन सत्ता में बने हुए, इसलिए यूरोप ने भी राहत की सांस ली। ऐसे में यूक्रेन को फ्रांस का समर्थन जारी रहेगा और यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए नेतृत्व मिलेगा। इतना ही नहीं, जानकारों का कहना है कि जब तक अति वामपंथी प्रधानमंत्री पद नहीं संभाल लेता, तब तक यूरोप के साथ संबंधों में भी निरंतरता बनी रहेगी। इतना ही नहीं, अति वामपंथी और अति दक्षिणपंथी दोनों ही नेता यूरोपीय संघ को मानते हैं। वहीं मैक्रोन के यूरोप के यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थक हैं और सुरक्षा मामलों में यूरोप की आत्मनिर्भरता की हैसियत रखते हैं। फ्रांस में सुरक्षा और विदेशी नीति फ्रांसीसी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री उदारवादी वामपंथी चुना जाता है तो मैक्रोन के पास अपने यूरोपीय एजेंडा को लागू करने के लिए जगह होगी। यूरोप और नाटो के प्रति संदेह और स्थायी यूरोपीय सुरक्षा के दृष्टिकोण का अभाव दोनों ही पक्षों के चरमपंथियों की विशेषता है। यही कारण है कि जब तक कहीं अति वामपंथी या अति दक्षिणपंथी उभर कर नहीं आ जाते तो यूरोपीय संघ के नेताओं में बेचैनी पैदा हो जाएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।